So hey guys, welcome back to my channel Dr. Tricky. Today I am back with another video of human physiology related to heart. ये वीडियो हार्ट का पार्ट 2 होने वाला है। इसमें मैं आपको कार्डिक आउटपुट की ट्रिक से लेके ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है ओवरऑल हार्ट, वो सारी ट्रिक के अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सब वीडियो पसंद आएंगी, तो शुरू से लेके एंड तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है नीट का भी, कि एक बार स्टिमुलस जनरेट होने के बाद उसका फ्लो क्या होता है कार्डिक आउटपुट का, कि ऐसे नोट के बाद वो कहाँ से किस तरफ जाता है। तो उसे याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। आप ऐसे नोड, जैसे आपको पता है इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, ऐसे नोड से एक बार स्टिमुलस जनरेट होने के बाद एवी नोड के पास जाता है, एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिस, एंड बंडल ऑफ हिस के बाद परकिंजी फाइबर्स। तो इसको याद करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप इसको साबू करके याद करेंगे। अगर आपने चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ी हो तो उसमें एक कॉमिक कैरेक्टर था कि साबू, जो काफी बड़ा भी हो जाया करता था हाइट से, और उसकी काफी कुछ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए हुए थे उन लोगों ने कॉमिक्स में। तो आप उसके नेम से इस ट्रिक को याद करेंगे, साबू। S is for SA node, A is for AV node, B is for bundle of his and U is for Purkinje fibers। तो आप इसे साबू याद करके रखेंगे, और ये एक बिल्कुल पार्टिकुलर एक्यूरेट वे है फ्लो का। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है नीट का, बैक टू बैक काफी बार पूछा जा चुका है कि प्रॉपर करेक्ट फ्लो बताइए कार्डिक आउटपुट का, ऐसे नोट के बाद वो कहां से किस तरफ जाता है। तो आप साबू करके याद करेंगे, ऐसे S is for SA node, A is for AV node, B is for bundle of his, U is for Purkinje fibers। दूसरी बात जो हार्ट से रिलेटेड हमारे पास में ये आती है कि उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो कैसे प्रोसीड कर रहा है आगे की ओर, और क्या उसका एक एक्चुअल पाथवे है कि वो कहाँ से किस ओर गया, और कैसे हम उसे याद कर सकते हैं। देखो यार, अगर ऑनेस्टली बात करूँ तो आपको एक प्रॉपर मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि ब्लड में एक्चुअली ब्लड फ्लो हो कैसे रहा है, कहाँ से किस तरफ गया। वो बात अलग है कि मैं आज आप लोगों को इसकी ट्रिक भी बताने वाला हूँ, उसके अकॉर्डिंग भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। ये नहीं है कि सारी चीज़ें ट्रिक से ही आप लोग याद करेंगे। ट्रिक बताने के लिए मैं हूँ आपके पास, लेकिन आपको एक एक्चुअल मैकेनिज्म भी उसका पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है। ठीक है, तो आज इसकी ट्रिक की बात कर लेते हैं कि एक्चुअल इसका फ्लो हो कैसे रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हमारे हार्ट में, और कैसे आप लोग इसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसे इस तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए कि पल्मोनरी वेन जो है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पीवी पवन। देन हम आते हैं लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल को हम लिखेंगे LA इज ला। लेफ्ट वेंट्रिकल LV लवली। A इज फॉर अरोटा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे A इज फॉर आरती। बॉडी पार्ट्स B इज बड़ी, V is वीना कावा, V for वीना कावा, V is वाली। RA राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल इज राजा। राइट वेंट्रिकल RV रावण। पल्मोनरी आर्टरी PA पाया। लंग्स इज LU लंका। तो पल्मोनरी वेन से अगर मैं इसकी प्रॉपर एक एक्चुअल पाथवे की बात करूं कि कैसे लंग्स तक पहुंचा, तो सबसे पहले इसे याद करने के लिए दो बातें हमें याद करनी पड़ेंगी कि वेन्स हमारी बॉडी में जितनी भी होती हैं वो सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन एक को छोड़ के, पल्मोनरी वेन एक इकलौती वेन ऐसी है जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अगर इसे हिंदी में मैं साफ तौर पे बात करना चाहूँ तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो है जो प्योर ब्लड है, ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो है जिसे हम गंदा खून भी बोल सकते हैं, जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है। तो पल्मोनरी वेन एकमात्र एक ऐसी वेन है बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और लेफ्ट ऑरिकल से जाकर जुड़ती है, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कराती है। उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से A इज अरोटा, अरोटा से जाएगा अदर बॉडी पार्ट्स में, उसके बाद वीना कावा, वीना कावा के बाद राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल के बाद राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी गंदा खून लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसे ले जाके देगी लंग्स को, फिर वो जाके फर्दर प्योरीफिकेशन बिगिन होगा। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए आप क्या करेंगे, पवन इज PV पल्मोनरी वेन, लेफ्ट ऑरिकल इज ला LA, LV लेफ्ट वेंट्रिकल लवली, A इज फॉर अरोटा, अरोटा इज आरती, B इज बॉडी पार्ट्स, B बड़ी, V वेनाकावा वाली,
आर इज राइट ऑरिकल राजा, आरवी इज राइट वेंट्रिकल रावण, पल्मोनरी आर्टरीज पी ए पाया, लंग्स इज एलयू लंका, पवन ला लवली आरती, बड़ी वाली राजा रावण पाया लंका। तो यार ये जो मैंने ट्रिक बनाई है ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ तो आपको एक्चुअल मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि हार्ट में ब्लड जो सर्कुलेशन हो रहा है वो किस, उसका एक्चुअल पाथवे क्या है और किस तरीके से वो फर्दर प्रोसीड कर रहा है। ये मैंने केवल आपको एक शॉर्ट ट्रिक ऐसी क्रिएट कर दी है ताकि आप इसे याद कर सकें कि अगर एमसीक्यू में आता है तो आप एटलीस्ट तुक्का मार सकें और गैस कर सकें कि एक्चुअल में आंसर क्या हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी से सारे काम चला लेंगे, प्रॉपर एक्चुअल मैकेनिज्म भी पता होना चाहिए।